श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। अलख निरंजन। शनि शिंगणापुर की यात्रा पर गए थे, इसकी वीडियो आपने देखी। यदि आप पर भी शनि की 7.5 चल रही है, पनौती है, कंटक शनि है, ढैया है, तो आप भी एक बार महाराष्ट्र में स्थित शनि शिंगणापुर जाएं और शनि भगवान की जो शिला है उस पर अभिषेक करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके जीवन में सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। बात करते हैं अप्रैल महीने की कि अप्रैल महीने में कैसा रहने वाला है आपका भाग्यफल। मेष से लेकर मीन तक चर्चा करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। बात करते हैं कन्या लगन कन्या राशि के लिए अप्रैल माह कैसा रहने वाला है। तो भैया कन्या लगन कन्या राशि पर से 14 साल का वनवास तो समाप्त हो चुका है। धीरे धीरे आपको आशा की किरण भी नजर आ रही होगी। ऐसा तो शायद ही कोई होगा जो ये कहे कि नहीं, आशा की किरण नजर नहीं आ रही। हाँ, यदि कन्या राशि या कन्या लगन के साथ साथ में आपका लगन या फिर राशि वो है जिस पर कि इस वक्त शनिदेव की 7.5 कंटक शनि ढैया पनौती चल रही है, तो आपके लिए दिक्कत तो होगी, लेकिन आशा की किरण आपको फिर भी दिखाई देगी। और जिनकी कन्या लगन और कन्या राशि है उनको तो अब धीरे धीरे करके रास्ता साफ होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि भैया देखिए, दुख आ तो बहुत जल्दी जाते हैं, जाने में बहुत टाइम लगता है, उनका निवारण करने में बहुत टाइम लगता है। किसी के हाथ में चोट लगी, कितनी देर लगी? 1 मिनट। 1 मिनट भी नहीं लगती, हड्डी क्रैक हो गई। अब डॉक्टर के जाएंगे, उसका एक्सरे करेगा, फिर प्लास्टर बांधेगा, दवाइयाँ खाओगे, न जाने 3-4 महीने लग जाएंगे। 3-4 महीने के बाद जब प्लास्टर खुलेगा तब भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो कितना लगी तो उस 1 मिनट से भी कम टाइम में, और जाने में कितना टाइम लगा? 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, हो सकता है 6 महीने भी लग जाए। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। देखिए, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी आपने कन्या राशि के बारे में सटीक बताया। देखिए, हम तो सभी राशियों के बारे में सटीक बताते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं आपने जब सटीक बताया तो फिर हमें रास्ता क्यों नहीं दिखाई दे रहा? रास्ता तो हम बता रहे हैं भैया, वो उपाय कीजिए। आप क्यों नहीं रास्ता दिखाई देगा आपको? सबसे बड़ी बात है कि एक तो वक्त लगता है, दूसरी बात आपके साथ बुरा हो रहा है, अब अच्छा होने का समय आया है, तो अच्छा होने के समय में आपने उसके लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स किया जिससे कि जो बुरा हुआ है उसका असर जल्दी समाप्त हो सके। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी नौकरी 20,000 महीना की है, जैसे तैसे आपकी नौकरी चल रही थी, वहाँ दिक्कतें बहुत थी। अब नौकरी आपकी वही चल रही है, वहाँ दिक्कतें कम हो गई हैं। अब आप चाहते हो कि समय अच्छा आए, तो भैया समय अच्छा आए इसके लिए आप तो या तो दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, या फिर उसी के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कोई एक्स्ट्रा बिजनेस करना पड़ेगा जिससे कि आपकी अर्निंग अच्छी हो। अब आप चाहें कि नहीं, गुरुजी ने कहा अच्छा समय आएगा, तो भैया अच्छा समय लाने के लिए आपको भी तो अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छा बनने से मतलब है, आई मीन टू से डैट, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे, एक्स्ट्रा बिजनेस करना होगा, कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे कि स्मार्ट थिंकिंग कहते हैं, जिससे कि आपका भला होगा। समय समय पर आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि इस वक्त अप्रैल में जो गोचर बना हुआ है वो इसी तरह का बना हुआ है कि आप एक्स्ट्रा सोच पाएंगे। यह एक्स्ट्रा सोचने की वजह है राहु, बुध और शुक्र का अष्टम स्थान में होना। आप कहेंगे जी गुरुजी राहु तो काफी दिन से यहीं पर बैठे हुए हैं। ठीक है भैया, बैठे हुए हैं, लेकिन भैया बुध का साथ तो उनको नहीं मिला था ना, शुक्र का साथ तो उनको नहीं मिला था ना। शुक्र हालांकि चेंज हो गए, लेकिन अप्रैल का जो गोचर बना हुआ है उसमें तो शुक्र का असर रहेगा ना भैया। जो लग्न बन गया सो बन गया, उसे कोई नहीं टाल सकता। 1 अप्रैल को जिस वक्त सूर्य उदय हुआ, उस वक्त जो लगन बना, उस लगन का
प्रभाव सभी व्यक्तियों पर होना है। कितने % होगा यह आपकी दशा महादशा पर निर्भर करेगा, लेकिन ना हो ऐसा संभव ही नहीं। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कन्या लगन कन्या राशि वाले लोग अवश्य ही करना शुरू कर दीजिए। हमारे चैनल पर माँ वैभव लक्ष्मी की कथा भी हमने डाली हुई है, पूरा विधि विधान डाला हुआ है, उसको सुनिए और करिए। अब बात करते हैं इस महीने में आपको क्या क्या सौगात मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो जो केतु देव बैठे हुए हैं वो द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं। अष्टम स्थान में जो हम बात कर रहे थे राहु देवता, तो केतु देव आपको कहीं ना कहीं से धन दिलाएंगे, अचानक से धन दिलाएंगे, गुप्त रूप से धन दिलाएंगे। कहते हैं ना गड़ा धन मिल जाए, वो नहीं कि जमीन में से गड़ा हुआ धन निकल जाएगा। आपके पास ऐसा कोई ना कोई माध्यम आएगा जिससे आपको अचानक से धन का प्राप्ति होगी। खर्चे भी आपके अधिक होंगे। अब खर्च कहाँ से होंगे? जब भैया आएगा पैसा, जब पैसा आएगा तभी तो खर्चा होगा ना। बहुत से लोग आते हैं कहते हैं गुरुजी बहुत खर्चा होता है, क्या करूं, पैसा ही नहीं आता। हम भी उनसे ऐसे पूछते हैं, अरे भाई साहब इतना खर्चा करते हो, कैसे कर लेते हो भैया जब नौकरी नहीं है? तो वो हमारा मुंह देखता है, कहता है गुरुजी मजाक कर रहे हो। मैंने कहा स्टार्ट किसने किया भाई? अरे भैया जब तुम्हारे पास पैसा है तभी तो खर्च कर रहे हो ना, जब नहीं होगा तो कैसे खर्च करोगे भाई? गिलास में पानी होगा तभी तो पियोगे ना, खाली गिलास थोड़ा ना पी जाओगे। पैसा जुड़ता नहीं, यह बात कहो तो मानेंगे। जी गुरुजी पैसा आता ही नहीं, खर्चा बहुत है, तो ऐसा नहीं बोलते ना। चलिए खैर, एक अलग की चीज है। अब राहु बुध और शुक्र, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं शुक्र देव आपके तंत्र को जागृत करेंगे। शुक्र देव से तंत्र भी देखा जाता है, आपने सुना होगा शनिदेव, लेकिन शुक्र देव भी तंत्र के प्रतीक हैं। आध्यात्म के साथ साथ, भोग के साथ साथ, स्त्री के साथ साथ तंत्र विद्या गुप्त ज्ञान के भी प्रतीक हैं। राहु और शुक्र का अष्टम भाव में बैठना, जिन लोगों का पूजा पाठ से मन हट गया था ना, पूजा पाठ में मन लगेगा, दोबारा से पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे। ट्राई करके देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इतना ही नहीं, कोई स्त्री भी आपको मिल सकती है जो आपको साधना मार्ग में आगे ले जाएगी, तंत्र मार्ग में आगे ले जाएगी। जी हाँ, बुध देव है, किन्नर भी माना गया है बुध देव को, कि राजकुमार है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको किन्नर कहा गया है। तो किन्नर का आशीर्वाद लेना इस महीने बिल्कुल मत भूलिएगा। किन्नर के आशीर्वाद से सारे बिगड़े काम आपके बन जाएंगे। किन्नर को हरा वस्त्र अवश्य दान कीजिएगा। बुधवार में यदि किन्नर मिल जाए तो सोने पे सुहागा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, महाकल्याण पैदा कर देगा, महाकल्याण। राहु बुध और शुक्र। अब दिक्कत कहाँ रहेगी? अब भैया जो स्त्री आपको सिखाना है, आप उसके साथ कुछ गलत करने की सोचना मत, वरना तो अभी तो कुछ भी दुख नहीं देखा जो आगे को दुख देखना पड़ सकता है। चरित्र को मजबूत करना है, यह बात ध्यान रखनी है, स्त्री हो या पुरुष भैया, तो दोनों तरीके से कहेंगे। सूर्य और गुरु एक साथ बैठे हैं, 12वें के स्वामी सप्तम भाव में बैठ गए। बाहर से अर्निंग आपकी होनी शुरू हो जाएगी, बाहर का कोई प्रपोजल आपको मिल जाएगा। आपके ज्ञान की बदौलत जो बाहर की एमएनसीज कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां होती हैं, वो आपसे प्रभावित होंगी और आपको कहेंगे कि आप हमारे यहाँ जॉब कर सकते हैं, या फिर हमारा ऑफिस यहाँ पर है, आप आइए यहाँ बैठिए, हमें आपकी सेवाओं की आवश्यकता है। वहाँ से धन आपको मिलना शुरू होगा। देखिए अलग अलग तरीके से स्मार्ट वर्क क्या क्या हो सकते हैं, यह भी आपको साथ साथ में बता रहे हैं। साधनाओं में जाएंगे तो साधनाओं से मार्ग मिलेगा। जो आपका ज्ञान है उसको आप विदेश से जोड़ देंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। गुरु के साथ सूर्य बैठे हुए हैं, खर्च है, मानते हैं खर्च है, लेकिन गुरु भी तो है भैया, साथ में गुरुदेव बैठे हैं। आप कहेंगे अस्त है, कोई बात नहीं, अस्त है तो क्या हुआ, गुरु तो गुरु है भैया। गुरुदेव की उपस्थिति ही अपने आप में सबसे बड़ी उपस्थिति कही जाती है। तो गुरु का साथ आपको नहीं छोड़ना। गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की दृष्टि से व्यय तो होगा, लेकिन वो व्यय कहाँ होगा इस बात को ध्यान रखना होगा। और वो व्यय अच्छी जगह होगा, आपके ज्ञान के लिए होगा, आपके पराक्रम के लिए होगा, आपके करियर के लिए होगा।
तो आपके करियर में 4 चांद लगेगा। शनिदेव तो रोग रिपु ऋण को समाप्त करने के लिए आ ही चुके हैं। जिन लोगों की पुड़िया खाने की लत नहीं छूट रही थी, उन्होंने देखा होगा कि उनकी पुड़िया खाने की लत अब छूटने को है, या उनके मन में आया होगा कि नशा आप छोड़ दें यार। अगर नशा छोड़ने वाली बात मन में आई है तो जरूर बताइएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। देखिए कहाँ कहाँ से कौन कौन सा पक्ष लेकर के आते हैं, इस पर गौर कीजिएगा। कितनी मेहनत करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि और कितने आए राशिफल बता दिया, नहीं भैया, बड़ी मेहनत करके अलग अलग तरह की चीजें निकालते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। इसी के अलावा आंखों में कोई दिक्कत थी तो उसका उपचार जरूर कराइएगा। आंखों की दिक्कत को बढ़ने मत दीजिएगा, उपचार कराइएगा। गुरुदेव के सहयोग से जो दिक्कत दूर नहीं हो रही थी वह दिक्कत दूर हो जाएगी। अगर आंख संबंधी है, पेट संबंधी कुछ दिक्कत आपको झेलनी पड़ सकती है, उसके लिए आपको खान पान पर थोड़ा ध्यान रखना है। मंगल देव भी आपको दे रहे हैं, मंगल देव की भी बहुत अच्छी है। बात करते हैं चंद्रदेव की, तो भैया इनकम भी आपकी चंद्रदेव पूरे अच्छी तरीके से करवाने वाले हैं। 11वें भाव में बैठे हैं और 11वें भाव में घट बढ़ तो जरूर कराएंगे, लेकिन इनकम आपकी अवश्य ही कराने वाले हैं। और शनि देव के साथ में एक दिक्कत ये आ गई कि शनि की दृष्टि राहु पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं कुछ पितरों संबंधी आपसे गलती हो सकती है। तो ध्यान रखें कि पितरों संबंधी कोई भी दिक्कत आपसे ना हो, क्योंकि देवताओं पितरों से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो जाए जाने अनजाने में, तो उसका काफ़ी खामियाजा में भुगतना पड़ता है। तो भैया जो गलती आपको पता है उसके लिए माफ़ी मांगते रहिए। और सबसे बढ़िया उपाय कि प्रत्येक रविवार को अपने पितृ स्थान पर जाइए और पितृ स्थान पर जाकर के उनको दूध और पेड़ा अर्पित कीजिए। इससे पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी और जाने अनजाने में कोई गलती आपसे होगी तो उसकी माफ़ी हो जाएगी। धन आपको मिलने वाला है, प्रतियोगी परीक्षा में आप पास होने वाले हैं। दाम्पत्य की कोई दिक्कत चल रही थी तो वह दूर होने वाली है। प्राइवेट जॉब में यदि आप हैं तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। अपने पराक्रम के बल पर आप प्राइवेट जॉब को भी बहुत अच्छी तरीके से निभा पाएंगे। आपका प्रमोशन होने के चांसेस भी बनते हैं, स्विच भी कर सकते हैं, अर्थात तो दूसरी कंपनी में आपकी जॉब भी इस महीने लग सकती है। पार्टनरशिप में भी कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है। और सरकारी नौकरी की बात करें तो वो भी अपने ज्ञान के बल पर प्रमोशन प्राप्त कर ही लेंगे। ट्रांसफ़र का योग बनता है, जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोग हैं तो मन चाही जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। बस थोड़ा सा आपको जुगाड़बाजी करनी होगी, जिसे करने में कि आप माहिर भी होते हैं। और कुल मिलाकर के पूरे महीने के लिए क्या उपाय किया जाए जिससे कि आपका सब कुछ अच्छा रहे? तो देवी माता के मंदिर में जाइए बुधवार में, और हरे रंग का एक वस्त्र माता रानी को प्रदान कीजिए। और एक मीठा पान जिसपे कि वर्क ना लगा हुआ हो, मीठा पान लगवाने के बाद 2 लौंग उसमें पान में लगा दीजिए और वो माता रानी को अर्पित कीजिए। तो आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आपको इस महीने कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आदेश आदेश आदेश, अलग